अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, होप सो ऑल ऑफ़ यू विल बी फ़ाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ में से है प्रीनियलिज़म। तो प्रीनियलिज़म के हवाले से अगर मैं बताऊं तो प्रीनियलिज़म का मीनिंग है एवरलास्टिंग, परमानेंट एंड एग्जिस्टिंग फॉर एवर, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा एक जैसी रहे या उसमें नयापन ना आए, उसमें कोई नई चीज़ शामिल ना हो। ठीक है, यानी कि वो अब्दियत हो, अब्दी हो, हमेशा एक जैसी ही रहे, तो उसको हम कहते हैं प्रीनियलिज़म। तो इसको जो है कंज़र्वेटिव या फिर ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ी भी कहते हैं, क्योंकि जैसे हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, ठीक है, हमारे रस्म व रिवाज होते हैं, रिवायात होती हैं, वो कभी चेंज नहीं होती। अगर आप देखें तो सदियों से कुछ ऐसी रिवायात हैं जो हमेशा वैसी ही थी और अभी तक वैसी ही चलती आ रही हैं। तो बेसिकली ये जो फ़िलासफ़ी है हमारी एजुकेशनल फ़िलासफ़ी, ये भी कुछ वैसी ही है, यानी कि इसमें चेंजेस वो जो हैं वो बर्दाश्त नहीं करते। वो कहते हैं कि हमेशा चीज़ों को एक जैसा रहना चाहिए, उनमें चेंजिंग्स नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है एजुकेशन इज़ नॉट इमिटेशन विच मीन्स वी डू नॉट लर्न फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, यानी कि वो कहते हैं कि हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके नहीं सीखते। एजुकेशन जो है वो नकल से नहीं सीखी जा सकती, हम चीज़ों को सिर्फ देख कर नहीं सीख सकते। ठीक है, और इसके अलावा ये कहते हैं कि चूँकि ह्यूमन नेचर जो है वो हर जगह एक जैसी है, तो इसका मतलब है कि एजुकेशन भी जो है वो हर जगह एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर हम किसी तरह की एजुकेशन दे रहे हैं और कहीं पर किसी तरह की, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हर जगह जैसी ह्यूमन नेचर एक जैसी है वैसे ही एजुकेशन भी सेम होनी चाहिए। एंड एजुकेशन इज़ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, के जो तालीम है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो आने वाली ज़िंदगी की तैयारी होनी चाहिए। और वैसे भी वो कहते हैं कि जो एजुकेशन है, जो तालीम है, वो ज़िंदगी की तैयारी का नाम है। ठीक है, एजुकेशन शुड बी कांस्टेंट, कि एजुकेशन जो है वो हमेशा एक जैसी होनी चाहिए, उसमें तब्दीली नहीं आनी चाहिए। तो इसके अलावा इसमें मेजर कंसेप्ट्स की बात करें तो मेजर कंसेप्ट्स में आ जाता है कि जो आपकी प्रीनियलिज्म फ़िलासफ़ी है ये बेसिकली आइडियलिज़म और रियलिज़म से किसी हद तक मिलती जुलती है, ये उसकी पैरवी करती है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि ये उन दोनों, जो हम जनरल फ़िलासफ़ीज़ पहले पढ़ चुके हैं, आइडियलिज़म और रियलिज़म, ये उन दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, they believe ideas are as relevant and meaning today as when they were written centuries before। ये कहते हैं कि जैसे सदियों पहले जो आइडियाज़ थे लिखे गए थे, वैसे ही वो आज भी उतने ही मिलते जुलते हैं, उतनी ही वो चीज़ उससे मिलती जुलती है। तो यहाँ पर हम कॉमन सी एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट लाइक न्यूटन्स लॉ जो था, न्यूटन्स लॉ उस टाइम उसने ग्रेविटी पर लिखा था। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर लिखा था न्यूटन ने। तो वो कहते हैं कि अगर तब देखा जाए तो तब भी बात वही थी कि ज़मीन की कशिश है, उसको कशिश शकल कहते हैं। तो आज भी अगर देखा जाए तो बिल्कुल बात वही है और वैसे ही आइडियाज़ हैं, हम उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते। दे बिलीव इन यूनिवर्सल क्यूरिकुलम, यानी कि वो कहते हैं कि हम जहाँ भी क्यूरिकुलम हो, जैसा भी निसाब होना चाहिए वो एक जैसा होना, यानी कि आलमगीर निसाब होना चाहिए पूरी दुनिया में, या जहाँ पर भी है वो निसाब एक जैसा ही होना चाहिए। दे ऑल्सो बिलीव दैट स्कूल रिमेन सेम एंड एवरी वन लर्न द सेम थिंग्स। वो कहते हैं कि स्कूल हमेशा एक जैसा होता है। स्कूल बेसिकली कहते हैं कोई सीखने की जगह को, तो वो कहते हैं कि सीखने की जगह हमेशा एक जैसी होती है और जितने भी लोग होते हैं, जो भी बंदा होता है, वो एक जैसी ही चीज़ें सीख रहा होता है, कोई नई चीज़ नहीं सीख रहा होता। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेथड्स ऑफ़ टीचिंग के हवाले से, कि इसमें कौन कौन से मेथड्स ऑफ़ टीचिंग इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसमें बेसिकली सोक्रेटिक मेथड इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मैंने पहले बताया था कि ये एमसीक्यूज़ में आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोक्रेटिक मेथड को क्वेश्चन आंसर मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद डायलैक्टिक मेथड इस्तेमाल होता है, लेक्चर मेथड किसी हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और डायलॉग मेथड यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ बहस व मुबाहिसा का जो एक होता है, मुकालमे की जो एक सिचुएशन होती है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसमें रोल ऑफ़ स्टूडेंट की बात करें कि बच्चे का क्या किरदार होता है, तालिब इल्म का क्या किरदार होता है, तो बेसिकली स्टूडेंट इज़ पैसिव। ठीक है, स्टूडेंट जो होता है वो पैसिव रहता है। स्टूडेंट लर्न रीजनिंग, फोकस द स्टूडेंट ऑन इज़ ऑन फोकस ऑफ स्टूडेंट इज़ ऑन मेमोरी बिल्ट अप, यानी कि वो अपनी जो जेन की होती है ना, नशो नुमा, उस पर जेन देता है। बाकी वो बिल्कुल पैसिव रहता है, यानी कि उसका कोई किरदार नहीं होता, वो खामोश रहता है। वो रीजनिंग सीखता है, यानी कि बहस व मुबाहिसा और इस तरह की चीज़ें सीखता है, अपने हाफजे पर ज़ोर देना सीखता है। ठीक हो गया।
इसके अलावा टीचर पुशेज आप स्टूडेंट फॉर लर्निंग, के टीचर ही मोटिवेट करता है बच्चे को सीखने के लिए, बच्चा खुद मोटिवेटेड नहीं होता। यहाँ पर बच्चे का किरदार बिल्कुल ज़ीरो है। स्टूडेंट्स गेट रेशनल एंड स्पिरिचुअल लर्निंग, के बच्चा जो होता है वो हमेशा रेशनल और स्पिरिचुअल लर्निंग सीखता है, यानी कि जिस तरह आप कह सकते हैं कि रूहानी तालीम वगैरह सीखता है। यहाँ पर बच्चे का किरदार बिल्कुल उन्होंने ज़ीरो किया हुआ है। ओके, रोल ऑफ़ टीचर की बात करें तो इट इज़ टीचर सेंटर्ड फ़िलासफ़ी, कि ये टीचर सेंटर फ़िलासफ़ी है। यहाँ पर टीचर का ही किरदार होगा, वही ऑल इन ऑल होगा। टीचर इज़ अथॉरिटी, के टीचर का हक सबसे ज़्यादा है। बिनेवलेंट टास्क मास्टर, के वही टास्क उनको देगा। टीचर इज़ प्रोमिनेंट इन क्लास, ज़ाहिर है जब टीचर की ही अथॉरिटी होगी तो टीचर ही प्रोमिनेंट रहेगा वहाँ पर। टीचर इज़ एक्टिव एंड एक्सपर्ट, के टीचर ही वहाँ पर एक्टिव रहेगा और वही एक्सपर्ट है, वही बच्चों को सिखाएगा, बच्चे खुद से कुछ भी नहीं सीखेंगे। नेक्स्ट हमारी बात आ जाती है क्यूरिकुलम इन प्रीनियलिज्म। तो क्यूरिकुलम की अगर बात करें तो यहाँ पर यूनिवर्सल क्यूरिकुलम होता है, आलमगीर क्यूरिकुलम यूज़ किया जाता है। फोकस ऑन ग्रेट बुक्स, के जो अजीम किताबें थीं, ठीक है, अजीम लोगों की लिखी हुई अजीम किताबें, उन पर फोकस किया जाता है। टीचिंग एवर लास्टिंग एंड इंड्यूरिंग ट्रुथ, के ऐसी सच्चाइयाँ जो हमेशा एक जैसी रहेंगी, जो कभी तब्दील नहीं होंगी, उनके बारे में इनको बच्चों को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेशंस। तो इसमें हदूद कौन कौन सी हैं? इट इज़ बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच, कि ये बहुत ही कदीम आप कह सकते हैं कि अप्रोच है, कदीम एक फ़िलासफ़ी है। कंज़र्वेटिव है, यानी कि एक हद तक महदूद है, इसमें कोई वसअत नहीं है। इग्नोर्स कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़, के जो हकीकतें हैं, जो हक़ाइक़ हैं, उनको ये बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। जस्ट फोकस ऑन ग्रेट बुक्स, ग्रेटनेस वेरीज़ फ्राम नेशन टू नेशन, कल्चर टू कल्चर एंड पर्सन टू पर्सन। तो ये कहते हैं कि जो इनका फोकस है मेन, वो ग्रेट बुक्स पर है, अजीम किताबों पर है, लेकिन जो ग्रेटनेस होती है, जो अज़मत होती है, जो बढ़ाई होती है, वो एक नेशन से दूसरी नेशन में वेरी करती हैं। यानी कि एक नेशन के लिए कुछ चीज़ें ग्रेट होती हैं, दूसरे नेशन के लिए कुछ चीज़ें ग्रेट होती हैं। एक कल्चर के लिए कुछ अच्छा होगा, दूसरे कल्चर के लिए कुछ अच्छा होगा, और एक बंदे के लिए कोई चीज़ पॉजिटिव होगी, दूसरे बंदे के लिए कुछ और पॉजिटिव होगा। तो इस तरह ये कहते हैं कि ये बहुत लिमिटेड है, कंज़र्वेटिव है, कोई इसमें जो है आप कह सकते हैं कि वसअत नहीं है। तो इस वजह से इसकी लिमिटेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा महदूद हैं। लास्ट पर हम बात कर लेते हैं डिसिप्लिन के हवाले से, कि डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। तो ज़ाहिर है जब हर चीज़ के ऊपर हदूद उन्होंने लगा दी हैं, तो डिसिप्लिन भी क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। हार्श किस्म का डिसिप्लिन होता है। नॉइसी क्लास जो होती है वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, वो इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते कि क्लास में ज़रा सा भी शोर हो। तो ये फ़िलासफ़ी यहीं तक है। Do subscribe and share our channel. Also press the bell icon for new videos and updates.